पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है इजराइल के सामने। जी हां, और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान इजराइल को एक देश की मान्यता भी देने जा रहा है। जी हां, अभी तक पाकिस्तान की सरकार इजराइल को एक देश नहीं मानते थे, लेकिन अब इसकी तैयारी जोर शोर पर जारी है। और इससे अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ट्रंप पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों हैं, क्यों बार बार सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया जा रहा है, क्यों इतनी अहमियत दी जा रही थी। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड को माने। जो लोग नहीं जानते, ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था 2016 से 2020 का, इस बीच में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड निकाला था, जिसके तहत तमाम अरब देशों को मान्यता देनी थी इजराइल को और एक कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट करना था और अपने संबंध सुधारने थे इजराइल के साथ में। और ये कुछ हद तक कामयाब भी हुआ, जैसे कि अरब का तीसरा सबसे बड़ा देश यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इजराइल को एज अ कंट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्थापित कर लिए थे। लेकिन उसके आगे अब्राहम अकॉर्ड नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में ये फुल फ्लो में जारी है। बताया जा रहा है कि यूएई के बाद इंडोनेशिया दूसरा मुस्लिम देश बनेगा अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने वाला, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के अरब देश भी एक्सेप्ट करेंगे इसे। वहीं पाकिस्तान, जो सबसे अड़ियल देश था, उसे ट्रंप पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। और इससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों भारत चुप था ट्रंप और पाकिस्तान की क्लोजनेस पर। यकीनन हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टिप मिल गई होगी कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा ललचाया क्यों जा रहा है, क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है। और इसीलिए भारत ने एक भी कमेंट नहीं किया था पाकिस्तान और अमेरिका की इंगेजमेंट पर। हालांकि आपके 2 सवाल होंगे। पहला ये कि ये कब होगा, कब पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा इजराइल को एज अ कंट्री, और इसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमें इससे फायदा होगा, नुकसान। चलिए मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले कब होगा, तो बहुत ही जल्द, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान ने अपने देश में जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट आया है कुछ ही देर पहले, जिसमें उन्होंने ट्रंप के गाजा युद्ध को रोकने के जितने भी प्लान हैं उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। और एंड में क्या लिखा है, द 2 स्टेट प्रपोजल इज एसेंशियल टू इंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। यानी कि जो 2 स्टेट थ्योरी थी, अब पाकिस्तान भी उसे मानता है, जिसके तहत ये पहले कहते थे कि वहां सिर्फ फिलिस्तीन है, जैसे कि अमेरिका कहता है ना कि वहां सिर्फ इजराइल है और कोई देश नहीं है, ना ही कोई फिलिस्तीन नाम का देश है। ऐसे ही पाकिस्तान और तमाम अरब देश कहते थे कि वहां पर सिर्फ फिलिस्तीन है, इजराइल है ही नहीं। लेकिन अब इन्होंने जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है और कह दिया है कि हम 2 स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि अब जमीन तैयार होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो दोनों। देखिए, सबसे पहले तो अगर ये थ्योरी लागू होती है तो इजराइल उतना ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि तब इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे पाकिस्तान के साथ। और जितना अब पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव है, भारत को खुलकर सपोर्ट दिया जाता है, तब शायद ना हो, क्योंकि इजराइल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी देखेगा। हालांकि कहोगे आप में से कई लोग कि यार एक मुस्लिम कंट्री के साथ इजराइल के कभी अच्छे संबंध नहीं हो सकते, तो उन लोगों को जरा इजराइल के अजरबैजान वाले रिश्ते को एक बार स्टडी करना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें रिलीजन इतना मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट मैटर करते हैं। खैर, आगे बात करते हैं कुछ पॉजिटिव की। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये होगा कि इससे पाकिस्तान के अंदर मचना है कोहराम। पाकिस्तान ने सालों साल कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है अपने देश में, कट्टरपंथी पाले हैं। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे इजराइल को एक कंट्री के तौर पर या फिर उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध रखे। और इससे होगा ये कि पाकिस्तान ने सालों साल जो कट्टरपंथी पाल कर रखे हैं और धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ जिनका इस्तेमाल किया है, वो उन्हीं के खिलाफ काम करेंगे। और पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ सेना के नाक में भी दम होगा। यानी कि ये बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो सांप है वो उसे डसेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और आप देखोगे कि अभी तो एक्सेप्ट किया भी नहीं है पाकिस्तान ने इजराइल को एक कंट्री के तौर पर, उससे पहले ही रूमर स्टार्ट हो चुके हैं। इसीलिए आप पहले ही पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते देखोगे। लेकिन बिगेस्ट पॉजिटिव जो मेरे हिसाब से भारत को मिलेगा कि अमेरिका का प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ेगा और इस वजह से चीन का प्रभाव घटेगा। आप याद रखिए,
अगर भारत से पूछा जाए कि पाकिस्तान को आप चीन का गुलाम बनता देखना पसंद करोगे या अमेरिका का, तो भारत हमेशा अमेरिका वाला ऑप्शन चुनेगा, क्योंकि अमेरिका की गुलामी में जब पाकिस्तान आता है तो वहां पर थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिल जाते हैं, फंड्स मिलते हैं, लेकिन कभी भी अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा भारत के खिलाफ किसी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने खुलकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे थे, क्योंकि चीन खुलकर साथ दे रहा था पाकिस्तान का हर मोर्चे पर। और इसीलिए अगर पाकिस्तान को गुलाम बनना ही है तो हमारी ये पसंद होगी कि वो अमेरिका का गुलाम बने। हालांकि इस पर आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, जो भी है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होंगे, ये बात तय है। और मैं इस पूरे मामले को कवर कर रहा हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी आपको सूचित जरूर करूंगा।